अशोक लीलैंड शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है और इस पर हम लोग आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि अशोक लीलैंड अभी क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी पे है कि नहीं है। तो ये देखने के लिए हम लोग थ्री पैरामीटर्स देखते हैं। पहला टेक्निकल, दूसरा फंडामेंटल और तीसरा हम लोग देखते हैं एफआईआई और डीआईआई डेटा देखते हैं। तो चलिए उससे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ में ये कुछ अपने को कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो आज की बात करें तो एमटी न्यूज़ वायर्स ने बताया है कि अशोक लेलैंड पोस्ट गेन्स इन फिजिकल क्वार्टर थ्री प्रॉफिट। ठीक है, इसने गेन पोस्ट किया है। इंडियाज अशोक लीलैंड जंप्स ऑन क्वार्टर थ्री प्रॉफिट राइज, रिटर्स ने भी बताया है। और फिर 20 घंटे पहले बताया गया है कि इंडियाज अशोक लेलैंड बिट्स Q3 प्रॉफिट व्यू ऑन लोअर कॉस्ट एंड हायर डिमांड। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ है। ओवरऑल पॉजिटिव यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है। तो चलिए वहाँ पे हम लोग अब देखते हैं, इसका एक बार एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले से ही मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ही एक बार हम लोग सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन एनालिसिस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब उसको नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों को जिसको इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। क्योंकि मुझे पता है शेयर मार्केट में लोग मोर देन 95% लॉस ही करते हैं और ये एक मेरा प्रयास है कि मैं आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन जो दूँ, जिससे कि आप एक अच्छा खासा डिसीजन ले सकें और लॉस से कम आप बच जाएं या फिर लॉस होना बंद हो जाए आपका। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये क्या शो कर रहा है। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। वो पैटर्न कौन सा है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो मैं यहाँ पे वो लाइन में करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका रेजिस्टेंस लेवल 165.25 पे था, क्योंकि मार्केट वहाँ ये अशोक लीलैंड वहाँ पे ऊपर गया था, फिर वहाँ से फिर ये नीचे अच्छा खासा करेक्शन गया, फिर यहाँ पे ऊपर आया, फिर वहाँ से फिर से यहाँ नीचे गया। एक बार मैं आपको टूल से यहाँ पे ड्राइंग टूल से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हुआ कि ये ऊपर गया, ठीक है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस 165 पे इसको मिला, फिर वहाँ से ये डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया और डाउन होने के बाद ये फिर से यहाँ पे उठा और फिर से उठने के बाद फिर नीचे थोड़ा गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया और एक रिजेक्शन कैंडल बनाते हुए ये फिर से नीचे गया और अभी इसने इस रिजेक्शन कैंडल को यहाँ पे क्रॉस किया है, ऊपर गया और अभी यहाँ पे ही कंसोलिडेट होके ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक कप विद हैंडल टाइप का पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे बना रहा है। और जब भी कप विद हैंडल टाइप का पैटर्न बनता है तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है, और जब कप विद हैंडल पैटर्न बन के वहीं पे ट्रेड कर रहा है या फिर वहीं पे रिटेस्ट कर दिया है तो फिर वो तो और ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। और इसके साथ साथ जो कि इसका दिसंबर क्वार्टर का इसका रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा है। तो फिर ये कहा जा सकता है कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक अच्छा खासा क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ठीक है अभी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर इसमें करना है तो भी ये एक अच्छा शेयर अभी निकल के आता है। चलिए मंथली टाइम फ्रेम के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कहना चाह रहा है वो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे ये अपने को क्या बताना चाह रहा है वो भी एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखिए तो फिर यहाँ पे जो सपोर्ट था पहले का वही अभी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसका जो सपोर्ट था आपका, जो यहाँ पे इसका सपोर्ट बना था वो अभी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे वो काम कर रहा है। तो अगर ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस था, इसका जो रेजिस्टेंस बना था, ठीक है, इसने उसको क्रॉस किया और क्रॉस करके ये फिर से उसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट यहाँ पर बार बार उसको एज ए सपोर्ट के तौर पे ये यहाँ पे काम कर रहा है, बार बार एज ए सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे वो काम कर रहा है। तो जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे बन जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा रिलायबल पैटर्न माना जाता है। ठीक है, तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आ रही है।
अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप इसका एक बार स्टॉप लॉस भी देख लीजिए। इसका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो कम से कम आपका इसका स्टॉप लॉस आप लेकर जाइए 135 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया वीकली टाइम फ्रेम पे 135-36 के आसपास इसका आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका अब टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इसका टारगेट कितना होना चाहिए। तो टारगेट के लिए चलिए यहाँ पे मेजर करते हैं कि ये डाउनफॉल कितना हुआ था और उसके बाद ये ऊपर कितना गया था। ठीक है, तो एक बार मेजर करते हैं और यहाँ पे ये 20% के आसपास जो है ये रिटर्न देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 20% रिटर्न देने की कोशिश कर रहा है तो फिर यहाँ से हम लोग एक बार मेजर कर लेते हैं और 20% हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। तो 20% आपका ये 203 200 200 मान के चलिए, 200 ही मान के चलिए कि ये आपका 20% निकल के आ रहा है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपका 200 आपका जो है इसका क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 200 आपका टारगेट होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 136 होना चाहिए। और अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी करंट एंट्री पॉइंट है। ध्यान रखिए ये 200 से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा करता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए क्योंकि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है और इसने मार्केट को भी सरप्राइज किया है। तो ये हो गई वीकली की बात। अब हम लोग चलते हैं डेली में और डेली में देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो डेली के लिए सबसे पहले मैं चार्ट को रीसेट करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि डेली में ये क्या कर रहा है। तो डेली की अगर बात की जाए, तो डेली ने ये एक हिसाब से अभी अभी जो फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है वो है इसका जो मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देखा था कि कप विद हैंडल बना रहा है, तो वही टाइप का ये कप विद हैंडल बना रहा है। और मुझे लगता है जब तक ये डेली टाइम फ्रेम पे ये क्रॉस न कर दे, आपका डेली टाइम फ्रेम पे कम से कम 190 ना क्रॉस कर दे, तब तक मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं है। या फिर आपको अगर रिवर्स ट्रेडिंग करना आता है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जब ये 170 के आसपास आ जाए, के आसपास आ जाए तब और बुलिश सिग्नल दे, तब फिर आप वहाँ से इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ से इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा इसका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपने को दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अर्निंग की बात कर लेते हैं। तो अर्निंग और रेवेन्यू में इसने मार्केट को सरप्राइज किया है। और सरप्राइज कैसे किया कि अर्निंग 3.09% से इसने इंक्रीज किया है, मार्केट सरप्राइज पॉजिटिव में हुआ है। और उसके बाद रेवेन्यू में 0.79% से इसने मार्केट को सरप्राइज किया है। ठीक है, तो पहले का एक बार क्वार्टर देख लेते हैं कि पहले में क्या किया था। पहले में इसने अर्निंग सरप्राइज किया था लेकिन रेवेन्यू जो है सरप्राइज इसने नेगेटिव वे में किया था। तो ऐसे अगर एक बार देखा जाए तो फिर अभी डेली टाइम फ्रेम पे ये हो सकता है कुछ रेंज में जाए, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे ये अच्छा खासा बुलिश सिग्नल दिखाए। तो ये हो गई हम लोग की टेक्निकल एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है। तो अशोक लीलैंड अभी 180 के प्राइस पे चल रहा है। इसका हाई लो 192 एंड 133 हुआ है। मार्केट कैप 52,836 है। देखते हैं एक बार कि वन ईयर में अगर आप इसको देखें तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, बट ये हायर लो बना रहा है जिसके कारण हो सकता है ये शेयर आने वाले दिनों में ऊपर जाए क्योंकि फंडामेंटल भी अभी अच्छा है और टेक्निकल के हिसाब से भी वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा अपने को शो कर रहा है। तो अभी जो है ये अप ट्रेंड में ही है, ये बुलिश ट्रेंड में ही है और आने वाले दिनों में ये बुलिश ही रहेगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये था आपका। अब हम लोग चलते हैं इसका प्रोस एक बार देख लेते हैं। प्रोस आपका जो है बेटर इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, 45.9 से 36.1 डेज में आ गया। वर्किंग कैपिटल भी इनका इंप्रूव हुआ है, रिड्यूस हुआ है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से ज़्यादा 5.84 के हिसाब से और इनका रिटर्न इक्विटी लो है 3 ईयर्स में 5.25% के हिसाब से। ठीक है, ये अपने सेक्टर के सेकंड नंबर में आते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स आते हैं, उसके बाद ये अशोक लीलैंड आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ली जाए तो सितंबर में अगर आप देखिए तो इनका सेल्स जो है 11,429 था और अभी 11,093, यानी सेल्स इनका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1870 से 1961 इंक्रीज हुआ है। पीबीटी 927 से 984 इंक्रीज हुआ है। 569 से 609 नेट प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल इनका फंडामेंटल जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा
आया है, ये कहा जा सकता है। और अगर आप YoY के बेसिस पे अगर आप इसको कंपेयर करें तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट इनका है। और अगर प्रॉफिट की बात करें YoY के टर्म्स में, तो दिसंबर 2022 में इनका 351 था, जबकि अभी 609 हो गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इनका प्रॉफिट जो है डबल हो गया है। तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे, बाइंग अपॉर्चुनिटी एक अच्छा खासा बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा बना है, और मंथली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा इनका बाइंग अपॉर्चुनिटी बना है। और इसमें हम लोग अब एक बार एफआईआई और डीआई डेटा देख लेते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। तो अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स 51.53 था, तो अभी भी 51.53% ही है, इस पर कोई भी चेंज नहीं है। एफआईआई 20.21 से 20.48 हुआ है। एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया है, डीआईआई ने घटाया है 16.51 से 14.66% इसमें किया है। गवर्नमेंट 0.07 था, वो सेम है। और पब्लिक भी इसमें अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 11.66 से 13.25% इनका इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल ये था अशोक लेलैंड का कंप्लीट एनालिसिस। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। आप चाहे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रहे, मैं कोई सेबी एडवाइजर नहीं हूँ। आपका पैसा है, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिएगा। और क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट भी आप ही का होगा और लॉस भी आप ही का होगा। ठीक है, मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, आपका एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है। सो ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था। क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, आया है, टेक्निकल एनालिसिस में बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो हो सकता है ये आने वाले दिनों में ऊपर जाए। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो जो मैं बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, आपको अगर ये पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़रूरत जिसको इसकी ज़रूरत है, एक्चुअल में जिसको इसकी ज़रूरत है, जो लॉस में बैठा है, जो अपना साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहा है, प्लीज़ उसको आप इसको फॉरवर्ड करिए, उसको शेयर करिए। ठीक है? तो इसी तरह से हम, आप और हम सब, पूरा इंडिया ऐसे ही ग्रो करेगा। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।